है त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए प्रश्न कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके निर्देशांक क्या दिया है 2, -3 और -1, 0 और 2, -4 है। तो अभी हमने आपको सूत्र बताया था त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए, तो आप उस सूत्र पे इसके निर्देशांक को, इस वैल्यू को रखिए, आपका रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ये जो दिया हुआ है एक त्रिभुज बनाएंगे, उसमें ABC भर देंगे या कुछ भी आप भर सकते हैं, PQR कुछ भी, X1 Y1 इसको मानेंगे। दूसरे को क्या मानेंगे, X2 और Y2 मानेंगे, और तीसरे को क्या मानेंगे, X3 और Y3 मानेंगे। सबका मान दिया हुआ है। अब देखिए कारण 2, 3, तो आप यहाँ पे रख लीजिए 2 है और ये 3 है, 2 और 3 की जगह। फिर ये कर रहा है -1, 0, तो यहाँ रख लीजिए। समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं X3 Y3 और X2 Y2, नहीं तो आप डायरेक्टली इस वैल्यू को रख सकते हैं वहां पे। अब देखिए 2, -4, 2, -4, इतना करने के बाद आप क्या कीजिएगा, आप यहाँ पे कुछ इसके इंस्ट्रक्शन इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A के निर्देशांक के लिए आप 3 बराबर होता है ना, वैसे 3 पाई का उपयोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 2, 3, यानी X1 का मान कितना होगा 2 और Y1 का मान कितना होगा 3, एकदम बराबर लिखेंगे ताकि वैल्यू को रखते समय हमें दिक्कत ना हो बनाते समय सूत्र। अब देखिए यहाँ पे फिर इसी तरह से बिंदु B का निर्देशांक, तो हम डॉट मार देते हैं। बिंदु B का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1, 0, -1, 0 है। तो यहां से हो जाएगा आपका X2 का मान -1 और Y2 का मान 0। इसी तरह से तथा बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक आप वहां से देख लीजिए 2, क्या है -4 है, तो X3 का मान हो जाएगा 2 और Y3 का मान हो जाएगा -4। हमने जो कुछ भी लिखा ये दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसको देख करके लिख सकते हैं आसानी से। X1 Y1, तो X1 की जगह 2, Y1 की जगह 3 है। X2 Y2, तो -1, 0, X3 Y3, तो 2, -4। मैंने भी यही चीज यहाँ पे किया हुआ है। 2, 3 बिंदु A का निर्देशांक है, तो एक को मानेंगे X1, दूसरे को पहला निर्देशांक तो X1, दूसरा निर्देशांक X2 और Y2। तीसरा निर्देशांक 2, -4 है, तो X3 का मान 2 हो जाएगा और Y3 का मान 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसके बाद हमें सूत्र का सहारा लेना है और क्वेश्चन बन के हमारा तैयार हो जाएगा। जैसे मान लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने पीछे लिखवा दिया था, आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। 1/2 X1 Y2 - Y3, फिर X2 Y3 - Y1, फिर X3 और Y1 - Y2, यही होता है सूत्र। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, यहां से एकदम आसानी से आप 1/2 X1 का मान कितना है, देखिए 2 है तो 2 रखिएगा। Y2 - Y3, तो Y2 का मान 0 है और Y3 का मान कितना है -4 है। और सूत्र में माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट का आप इस्तेमाल सही तरीके से कीजिएगा तो क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएगा। अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्लस माइनस में गलती होगा और पूरे क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए x2 का मान कितना है, -1 है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद से y3 - y1 है तो y3 का मान कितना है -4 है और सूत्र में माइनस है और y1 का मान कितना है माइनस है। फिर x3 का मान देखिए यहाँ पे कितना है 2 है, x3 का मान कितना है 2 है। यहाँ पे जगह नहीं मिल पा रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं -1, 0 निर्देशांक वाला था। अब y1 - y2 तो y1 का मान कितना है 3 है और y2 का मान कितना है 0 है। आप इतनी बात को समझ पा रहे होंगे, इतना सारा देख करके भर लेना है वैल्यू को। अब देखिए यहाँ से क्या करना है 1/2 2 है, 0 + 4 जुड़िएगा तो 4 ही होगा। -1 ये -1 अभी ब्रैकेट में रहने दीजिए और ये -4 और -3 माइनस का 7 होता है, +2 और 3 से 0 घटेगा तो कितना होगा 3 ही होगा। यहाँ से हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 2 चौके 8, ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा और 2 तियाँ 6 हो जाएगा। यहाँ से कीजिएगा 1/2 और इसको आप जोड़िएगा 8 7 15 6 21/21 हो जाएगा। ये कटेगा नहीं तो आप इसको लिख दीजिएगा 21/2
वर्ग मात्रक, 21/2 वर्ग मात्रक। प्रश्न आपका बनके तैयार हो गया। ऐसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो भी क्लास 10th के एग्जाम देने वाले हैं बच्चे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।